This video is sponsored by Extra Edge Fitness. कलमना परिसर के डिप्टी सिग्नल चौक गोपाल नगर में एक घर पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने का मामला सामने आया है। पीड़ित राधेश्याम जोशी जो कि राजस्थान के निवासी है, उनकी पत्नी संतोषी जोशी के भाई स्वर्गीय राधेश्याम साहू के नाम पर यह घर था, जिसे उनके छोटे भाई लखन साहू ने शराब की लत में अपने किराएदार के साथ मिलकर बिना किसी के अनुमति पत्र के एक कोरे कागज पर साइन मारकर जमीन विनोद चौधरी को बेच दी थी, जिसने फिर से यह जमीन को जाली कागज बनाकर हेमराज कावरे को बेच दी थी, जो उसी प्रभाग के नगर सेवक के भाई है। इस पूरे विषय पर पीड़ित राधेश्याम जोशी है, उसकी पत्नी ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। उनसे बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। हम फिलहाल कलमना परिसर के डिप्टी सिग्नल एरिया में गोपाल नगर में, जहां पे एक घर का जो है डिस्प्यूट चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दिव्यांग है, उन्हें अपने घर पाने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ है जोशी जी, जो घर मालक जो है राधेश्याम साहू, जो पहले घर मालक हैं, उनके रिश्तेदार है। उन्हें अपनी यह घर पाने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। वो राजस्थान के रहने वाले हैं, तो उनसे बात करते हैं कि ये उनको क्या परेशानी हो रही है ये घर पाने के लिए। मुझे बताइए जोशी जी कि आप ये घर के वारसदार है, आपकी पत्नी, तो आपको ये घर पाने के लिए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामना ये करना पड़ रहा है कि मेरा जो साला था, बड़ा साला जो गुजर चुका है, जिसके नाम ये मकान था, उसके बाद मेरा छोटा साला यहाँ रहता था। उसने किसी किराएदार को, राजू साहू को रख रखा था। उसे जब 30,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो राजू साहू ने कहा कि मैं आपको मकान के टैक्स के आधार पर किसी से दिलवा सकता हूँ। उसने विनोद तुकाराम चौधरी के द्वारा ये मकान का टैक्स देकर 30,000 रुपये दिलवाए और उन्होंने कोरे स्टाम्प पेपर पर इसके सिग्नेचर करवा कर कहा कि ठीक है 30,000 रुपये लो। कुछ दिनों बाद वह नगर पालिका में जाकर उस टैक्स को अपने नाम करवा लिया, जाली कागज़ के दस्तावेज बनाकर। जब हमें जानकारी मिली कि भाई किसने किया, जाली दस्तावेज किसने बनाया है, उसका नाम क्या है? विनोद तुकाराम चौधरी के द्वारा ये जाली दस्तावेज बनाकर और मकान का टैक्स अपने नाम कर लिया और कहता है कि यह मकान अब मेरा है। उन्होंने मेरे छोटे साले को धमकी देकर कहा कि तेरे को यहाँ से मार देंगे अगर तू यहाँ से मकान खाली करने गया। वो डर के हमारी मकान खाली कर चला गया। जब मुझे जानकारी मिले विनोद तुकाराम चौधरी से मिला कि भैया आपने ऐसा क्यों करा, उसने कहा कि देखिए मेरे से तुम्हारे साले ने 6 लाख रुपए लिए थे। मैंने कि 6 लाख रुपए लिए तो उसका कोई प्रूफ तो होगा। तो उसने मुझे कोई प्रूफ नहीं बताया और यहाँ तक कि मुझसे भी इसी तरह बदतमीज़ी से पेश आया और मारने की धमकी दी। सर, मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरी पत्नी जो कि यहीं की रहने वाली है, देखिए उसकी स्थिति क्या है, वो भी अपनी आप बीती वो आपको भी बताएगी। जोशी और उनकी पत्नी जो है संतोषी जोशी, वो भी दिव्यांग हैं। उनसे बात करते हैं। वो घनश्याम जो है साहू, वो जो असली मालक है इस घर के, उनकी बहन है और वो भी कानूनन इस घर की हकदार थी, मगर उनकी सहमति बिना लिए उनके भाई ने एक कागज़ पर दस्तखत दे के वो ये जो घर है वो उनके नाम किया, ऐसा जो है आरोपी उनका कहना है। मगर असल में क्या बात है हम जानेंगे संतोषी से। संतोषी जी, मुझे बताइए कि आपके भाई ने ये घर खरीदा था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं शादी करके ससुराल चली गई। फिर उसके बाद मैं 2 साल भर बाद मेरी मम्मी मर गई। उसके बाद में 2 साल बाद में मेरे भाई ने, जो नशे का आदी है, वो किसी राजू साहू को किराए से रखा और 30,000 रुपये का ज़रूरत पड़ा तो उसने राजू साहू से मांगा 30,000 रुपये मुझे दे दो। तो राजू साहू ने खुद नहीं दिया, विनोद तुकाराम चौधरी से दिलवाया और घर टैक्स नाम अपने नाम पे करवा लिया, जाली कागज़ बना के। तो मुझे मेरा हक चाहिए। मैं उस घर की बेटी हूँ, उस घर की परिवार हूँ और राधेश्याम साहू का बहन हूँ। मुझे अपना अधिकार चाहिए किसी भी हाल में। नागपुर महानगर पालिका में किस तरह फर्जी काम होते हैं, ये इसका जीता जाता सबूत है। हमारे पास राधेश्याम साहू का 1900 जो है
2018-2019 का जो है टैक्स है और उसी के एक साल बाद जो है टैक्स की पावती उसी नंबर की है जिस पर किसी और का नाम लिखा है। पहली टैक्स पावती में लिखा है कि ये जो टैक्स है इस घर का वो है राधेश्याम अनारी शाहू के नाम पर है जो 2018-19 का है और वहीं पर ये जो टैक्स है वो 2020-21 का है जिस पर माफ कीजिएगा 2021-22 का है और आप देख सकते हैं कि इस पर किसका नाम है। यहाँ पे लिखा है श्री राधेश्याम अनारी शाहू प्योर श्री विनोद तुकाराम चौधरी और हेमराज जी कृष्णराव कवरे शांति नगर। तो इस तरह से 21 साल में बिना किसी कागजों के बिना यह टैक्स पे किसी और का नाम चढ़ गया। इस बात से साफ दिखता है कि नागपुर महानगर पालिका में किस तरह से काम चलता है। टैक्स में बिना किसी कागज़ के किसी दो लोगों का नाम अन्यथा जुड़ गया है। हम जोशी जी से भी बात करेंगे। उनका कहना है कि जब उनके साले शाहू घनश्याम शाहू जो मर गए थे उनके बाद की जो है कागज़ यहाँ पे हैं। मुझे बताइए कि आप जो बता रहे थे कि मरने के बाद के कागज़ है तो वो कैसे? सर मैं बताता हूँ आपके 2003 में जब मेरे साले साहब मर चुके थे तब ये विनोद तुकाराम चौधरी कहता है कि मैंने 2003 में राधेश्याम अनारू साहू से ये मकान लिया है 80,000 में। तो मैं बताना चाहता हूँ सर 2003 में इन्होंने मकान लिया है राधेश्याम अनारू साहू से, तो इन्होंने तभी मकान खाली क्यों नहीं कराया और अब क्यों आ रहे मकान खाली कराने के? पहली बात, इनका परिवार, इनकी माँ भी वहीं थी उस टाइम, इनकी बेटी भी वहीं थी, इनका लड़का भी जिंदा था। केवल ये कि जो जिसके नाम मकान था वही मरा था। जब वो मकान इनकी माँ से भी पूछा नहीं गया। अब जब वो सभी मर गए, केवल एक ही बचा, जिनकी बेटी की शादी मेरे साथ हो चुकी थी। अब केवल लखन अनारू शाहू यहाँ पर रहता था। तो उसके द्वारा अब जब ये टैक्स से बनाया गया तो एक साल में ही सारा रफा दफा क्यों हुआ? जबकि ये जब मकान लिया है 2003 में, तो 2003 में ही होना चाहिए था, जो कुछ खाली कराना चाहिए था। आजकल तो नियम यही है कि इधर पैसा दो और इधर अपना मकान अपने नाम कराओ। उस टाइम कहाँ गए थे ये? सर हमारे साथ पूरा फ्रॉड हुआ है और हमें अगर ढंग से न्याय नहीं मिला तो हम पति पत्नी और मेरे 2 बच्चों सहित इस मकान के अंदर आत्महत्या कर लेंगे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपने इस बारे में जो है पुलिस से भी शिकायत की है, FIR दर्ज कराई है, क्या किया? हम पुलिस में भी गए तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कुछ बातें करी कि भाई अगर आपका समझौता बन सकता है तो करिए। जब मैंने विनोद तुकाराम चौधरी से कहा कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको मकान आपके नाम कर दूंगा, परंतु आपको एक काम करना पड़ा। मैंने कहा कैसा, कौन सा काम है आपका? क्या आप मुझे 3 लाख रुपए देंगे तो मैं मकान टैक्स आपके नाम करूँ? मैंने कहा ऐसा क्यों? क्या अगर आप मेरे को ये पैसे नहीं दोगे, इस मकान को मैं किसी और को बेच दूँगा, तुम्हारी जमे जो कर लो। सर मुझे मानसिक दबाव में आकर उनसे समझौता करना पड़ा, पर मैं अब सब समझौता निरस्त करता हूँ। और मुझे अगर ये मकान मिलो ठीक, नहीं मिलो तो भी ठीक, पर मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा मरते दम तक। और मुझे न्याय चाहिए। मैं DCP साहब के पास भी गया तो वहाँ से भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला। मैं सभी जगह होकर आया हूँ, तब जाके निराश हो चुका हूँ। अगर सर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी पत्नी बच्चों सहित आत्महत्या कर लूँगा। आपने क्या कोर्ट में भी इसका कोई केस वगैरह दायर किया है? सर अभी कोर्ट में जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, पर अभी क्या है कि मैं गया नहीं हूँ। मैं जाने की सोच रहा हूँ सर, पर सर क्या करूँ, हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, हम वैसे ही परेशान हैं क्या। तो हमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से अगर न्याय मिल जाए तो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधेश्याम जोशी जो कि विकलांग है और मृतक राधेश्याम जोशी के रिश्तेदार भी उनकी जोशी जी है, उनकी बीबी है संतोष जोशी जो कि विकलांग है। दोनों उनको काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है अपना हक पाने के लिए। संतोषी जी का ये कहना है कि वो भी इस घर की हकदार है। ऐसे में उनके सहमति के बिना उनके भाई ने अगर एक कागज़ पे लिख भी दिया तो वो क्या पूरा अधिकार इस घर का रखते थे कि जिस हक के बदौलत जो है चौधरी जो कि इस केस में दूसरी पार्टी है, उन्होंने
किस हक से उनसे ये घर खरीदा। अभी जो है जोशी जी कहना चाहते हैं कि ऐसे में वो पूरे तरीके से लड़ तो रहे हैं, मगर प्रशासन की तरफ से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन उनके दिव्यांगता का जो है ध्यान रख कर अपने तरफ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। एकदंत वक्रतुंड लंबोदर विनायक गजानन ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना, तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर वही मस्ती मजाक के साथ बाप्पा की भक्ति। तो राह किस बात की देख रहे हो? रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 7122552656 या 9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।